हेलो गाइस, मैं रंजन सिंह लोधी प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए यह वीडियो है। इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का समायोजन किया गया है। शैक्षिक अभिरुचि, इसका जो टाइटल है छात्रों के प्रति अभिवृत्ति पार्ट 2A। तो इसमें हम देखेंगे, यदि आपकी कक्षा का कोई छात्र अनुपस्थित हो तो आप क्या करेंगे, उसके बारे में कक्षा के अन्य छात्रों से पूछेंगे। छात्र के अभिभावक से उसका कारण पूछेंगे। इस ओर ध्यान देना आवश्यक नहीं समझेंगे, उस छात्र को दंड देंगे। तो इसका आंसर बी है, छात्र के अभिभावक से इसका कारण पूछेंगे। नेक्स्ट, यदि कोई छात्र आपके साथ अभद्र व्यवहार करता है तो आप क्या करेंगे? उससे बदला लेंगे, उससे बचकर रहेंगे, उसे क्षमा कर देंगे, उससे माफ़ी मंगवाएंगे। तो इसका भी सी आंसर है, इसका सी आंसर है, उसे क्षमा कर देंगे। यदि आपके शिक्षक पास पर्याप्त समय है तो आप उसका सदुपयोग कैसे करना चाहेंगे? कोई भी कार्य जिससे धन कमाया जा सके, ट्यूशन करके, कोई अन्य सम्मानजनक कार्य करके, स्वाध्याय करके। तो इसका आंसर रहेगा डी, स्वाध्याय करके, है ना। सेल्फ स्टडी आपको करना है, सेल्फ स्टडी करना ही सबसे अच्छा गुण है। आप अध्यापक के कार्य अर्थात अध्यापन को क्यों सम्मानजनक कार्य मानते हैं? इसमें खूब छुट्टियां मिलती हैं, इसमें पर्याप्त वेतन मिलता है, बच्चों पर रौब रहता है, समाज में आदर मिलता है। तो इसका डी रहेगा, समाज में आदर मिलता है। अनुभवी अध्यापक है, छात्रों को पढ़ाने के लिए घर पर तैयारी नहीं करते हैं, बच्चों में आसानी से अनुशासन स्थापित कर लेते हैं, छात्रों को गृह कार्य नहीं देते हैं, पाठ्य को अधिक से अधिक रोचक बना सकते हैं। तो इसका डी है, पाठ्य को अधिक से अधिक रोचक बना सकते हैं। अनुभवी शिक्षक वही है जो अपने पाठ्य को, जो पढ़ाने वाला है, अपनी जो विषय वस्तु है उसको बहुत अच्छे से रोचक बनाएगा, जिससे कि क्लास में बच्चे क्या होंगे, प्रभावित होंगे या उसकी तरफ आकर्षित होंगे। यदि किसी छात्र ने आपसे कोई प्रश्न पूछा हो और आपको उसका उत्तर ज्ञात ना हो तो ऐसी स्थिति में आप क्या करना चाहेंगे? छात्र से यह कहेंगे कि उसका प्रश्न असंगत है, छात्र के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं देना चाहेंगे, छात्र को डांटकर ऐसे प्रश्न पूछने से हतोत्साहित करेंगे, छात्र को बताएंगे कि उसके प्रश्न का उत्तर ज्ञात करके आप उसे अगले दिन बता देंगे। तो इसका डी है, छात्र को बताएंगे कि उसके प्रश्न का उत्तर ज्ञात करके आप उसे अगले दिन बता देंगे या अगले दिन बताएंगे। गृह कार्य देने के संबंध में आपका क्या विचार है? अधिक मेधावी छात्रों को गृह कार्य देने की आवश्यकता नहीं होती है, पिछड़े छात्रों को सरल गृह कार्य दिया जाना चाहिए, सब छात्रों को एक जैसा गृह कार्य दिया जाना चाहिए, गृह कार्य छात्रों की क्षमता और उनकी योग्यता के अनुसार देना लाभदायक होता है। डी आंसर, गृह कार्य छात्रों की क्षमता और उनकी योग्यता के अनुसार देना लाभदायक होता है। छात्र कक्षा विषय में कमजोर हैं तो आप क्या करोगे? कारण जानने का प्रयास करेंगे, विशिष्ट प्रकार की कमजोरी का पता लगाएंगे, प्रत्येक विषय में अलग अलग कमजोरी का पता लगाएंगे, कमजोरी जानकर उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। डी, सबसे पहले आप कमजोरी जानेंगे, उसके बाद उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। यही एक अच्छे अध्यापक का गुण है। छात्रावास में छात्रों को देरी से सोने की आदत को दूर करने हेतु क्या करोगे? रोज सुबह सुबह उठाकर इस
इससे होने वाली हानि बताकर, समय पर उठने के महत्व को बताकर, उपरोक्त सभी। तो इसका डी है, मतलब आपको तीनों ए, रोज सुबह सुबह उठाकर इससे होने वाली हानियाँ बताकर कि क्या हानि होती हैं, समय पर उठने का महत्व, समय पर उठने का जो महत्व होता है वह बताएंगे तो बच्चे बहुत जल्दी उसको समझ जाएंगे। छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? बालकों को पारितोषिक देकर, उदाहरण देकर, ताड़ना देकर, सजा देकर। तो इसका ए है, बालकों को पारितोषिक, पुरस्कार देकर हम उसको कर सकते हैं। जूनियर कक्षाओं में निम्नलिखित में से किसके द्वारा शिक्षण दिया जाना चाहिए? जूनियर कक्षाओं में, छोटी कक्षाओं में, है ना, किसके द्वारा शिक्षण दिया जाना चाहिए? शिक्षकों द्वारा, शिक्षिकाओं द्वारा, इनमें से किसी के द्वारा नहीं, केवल अधिक आयु के शिक्षक द्वारा। तो इसका बी है, शिक्षिकाओं द्वारा। निम्नलिखित गुणों में से आप छात्रों में कौन से गुण का विकास करना चाहोगे? ईमानदारी, काम के प्रति लगन, श्रम के प्रति महत्व, प्रेम की भावना। सबसे पहले प्रेम की भावना। प्रेम की भावना है तो वो सारे कार्य कर सकता है। छात्रों की स्वाध्याय में रुचि जागृत करने के लिए क्या करेंगे? स्वाध्याय के महत्व पर भाषण देंगे। भिन्न भिन्न स्तर की पत्रिकाओं को पुस्तकालय में रखना। स्वाध्याय न करने के कारण को जानना। छात्रों के अभिभावक को सूचित करना। तो इसका बी रहेगा, भिन्न भिन्न स्तर की पत्रिकाओं को पुस्तकालय में रखना। क्यों? इसका कारण यह है कि जब अलग अलग स्तर की पत्रिकाएं रहेंगी तो बच्चों में एक इंटरेस्ट जागेगा कि मैं ये पढ़ूंगा, वो पढ़ूंगा। आप भाषण देते रहेंगे तो उसको वो समझने वाले नहीं हैं। तो यही तरीका है कि रोचक और अच्छी पत्रिकाएं अलग अलग स्तर की उनको प्राप्त हों तो वो स्वाध्याय करने के लिए जागृत होंगे। छात्रों को समय का सदुपयोग करने के लिए समय के महत्व पर भाषण देना। स्वयं समय का उपयोग उनके सामने करेंगे, कारण जानने का प्रयास करेंगे, समय के महत्व पर फिल्म दिखाएंगे। बी रहेगा इसका आंसर, स्वयं समय का उपयोग उनके सामने करेंगे। जब हम करेंगे तो बच्चे उसका अनुकरण जरूर करेंगे। कुछ छात्रों के विद्यालय से भागने को रोकने हेतु भागने के कारण को जानने का प्रयास करेंगे। कक्षा शिक्षण को रोचक बनाएंगे। अभिभावक को सूचित करेंगे, प्राचार्य को सूचित करेंगे। तो ए है इसका आंसर, भागने के कारण को जानने का प्रयास करेंगे कि जो छात्र है किस कारण से क्लास से बंक मार रहा है या क्लास से भाग रहा है। जो छात्र अन्य छात्रों की सहायता करता है वह अच्छे अंकों से पास होता है, समाज में सम्मानित होता है, अच्छा अध्यापक बनता है, अच्छा नागरिक बनता है। तो अच्छा डी, अच्छा नागरिक बनता है। आप शिक्षक क्यों बनना चाहते हैं? आपके अभिभावक की ऐसी इच्छा है, आपको नौकरी मिल जाएगी, आपके सभी मित्र अध्यापक बन गए हैं, आपको पढ़ने पढ़ाने में रुचि है। तो इसका डी है, पढ़ने पढ़ाने में रुचि है। आजकल छोटे छोटे छात्रों को पुस्तकों के बोझ को घर से विद्यालय तक ले जाना पड़ता है। आपकी राय में इससे क्या हानि होने की संभावना होती है? छात्रों में अध्यापन हेतु अरुचि पैदा हो जाती है। छात्रों के कंधे की हड्डी पर कुप्रभाव पड़ता है। छात्र प्रत्येक पुस्तक का अध्ययन नहीं कर पाते हैं। छात्र वातावरण से दूर हट जाते हैं। तो बी इसका आंसर है, छात्रों के कंधे की हड्डी पर कुप्रभाव पड़ता है। आपकी राय में एनसीसी की ट्रेनिंग विद्यालयों में क्यों दी जानी चाहिए? इससे नौकरी मिलने में सहायता मिलती है, इससे शरीर पुष्ट रहता है, इससे देश की रक्षा हेतु छात्रों को तैयार किया जाता है, उपरोक्त सभी की प्राप्ति में सहायक है। तो इसका आंसर डी है, मतलब ए, बी और सी तीनों सही हैं। मतलब ये चीज़ें होना चाहिए। इससे नौकरी मिलने में सहायता मिलती है, एनसीसी यदि की है तो इससे शरीर पुष्ट रहता है,
और इससे देश की रक्षा हेतु छात्रों को तैयार किया जाता है। छात्र द्वारा पाठ्य वस्तु को न भूलने हेतु निम्नलिखित में से क्या करेंगे? गृह कार्य हेतु प्रश्न देंगे, पुराने ज्ञान का नवीन परिस्थितियों में प्रयोग करेंगे, पुराने ज्ञान को दोहराएंगे, भिन्न भिन्न उदाहरण देंगे। तो इसका बी है, पुराने ज्ञान का नवीन परिस्थितियों में प्रयोग करेंगे। छात्रों में भिन्न भिन्न कौशल का विकास करने हेतु निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? छात्रों को कौशल के महत्व पर भाषण देंगे, जिन व्यक्तियों में कौशल विकसित हो उनके उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, जिस कौशल का विकास करना हो उसको स्वयं छात्रों को करने को कहेंगे। उपरोक्त सभी कौशल के विकास में सहायक होंगे। तो इसका सी आंसर रहेगा, जिस कौशल का विकास करना है उसको स्वयं छात्रों को करने को कहेंगे। मतलब किस स्किल को हमें डेवलप करना है, जिस स्किल को हमें डेवलप करना है उसी कार्य को छात्रों को स्वयं करने को बोलेंगे। जैसे लीडरशिप है तो लीडरशिप के लिए हम उसको प्रोत्साहित करेंगे। यदि कोई छात्र आपकी कक्षा में आने के समय पर खड़ा नहीं होता है तो आप क्या करेंगे? उसे दंड देंगे, उसकी इस बात की ओर ध्यान नहीं देंगे, उसे परीक्षा में कम नंबर देंगे। अभिभावक शिक्षक बैठक में छात्र के माँ बाप से शिकायत करेंगे। तो इसका बी है, उसकी इस बात की ओर ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि कुछ समय बाद वो अपने आप खड़ा होने लगेगा यदि आप नहीं बोलते, और यदि डांटते हैं तो उससे उसका गलत प्रभाव पड़ेगा। यदि कोई छात्र आपसे किसी दूसरे अध्यापक की निंदा करता है तो आप क्या करेंगे? उस अध्यापक से उसके बारे में पूछेंगे, छात्र को तत्काल दंड देंगे, छात्र की बात को महत्व नहीं देंगे, उस अध्यापक को छात्र के बारे में बताएंगे। तो सी है, छात्र की बात को महत्व नहीं देंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना है। शरारती बच्चों वाली कक्षा के बारे में आप क्या करेंगे? कुछ छात्रों को दूसरे सेक्शन में भेजने की सलाह देंगे, कुछ छात्रों को स्कूल से निकालने की सिफारिश करेंगे, प्रधान अध्यापक को स्थिति से अवगत करा देंगे, उस कक्षा के बच्चों को पढ़ाना बंद कर देंगे। तो इसका सी रहेगा, प्रधान अध्यापक को स्थिति से अवगत करा देंगे। अध्यापक के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? विषय का पूरा ज्ञान, शिक्षण विधियों का ज्ञान, छात्रों की जानकारी, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी मतलब एक अच्छे शिक्षक है कि उसको जो विषय पढ़ा रहा उसका पूरा ज्ञान हो, शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी होती हैं, किस विषय में कौन सी शिक्षण विधि उपयोग की जाती है उसका ज्ञान हो, छात्रों की जानकारी हो को किस प्रकार के, क्योंकि छात्रों की जानकारी यदि नहीं रहेंगे तो आप किस स्तर से पढ़ाएंगे, तो छात्रों की जानकारी होना भी जरूरी है। यदि आपको शिक्षक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होगा तभी आप छात्रों से सम्मान प्राप्त कर सकेंगे, आपके छात्र अच्छे अंकों से पास होंगे, अन्य शिक्षक भी आपसे प्रभावित होंगे, आप अपने छात्रों की सभी शंकाओं का समाधान कर सकेंगे। तो डी है, आप अपने छात्रों की सभी शंकाओं का समाधान कर सकेंगे यदि आप अपने विषय में पूर्ण ज्ञान रखते हैं। तो कुछ छात्र बिना छुट्टी के स्कूल के दौरान ही स्कूल से भाग जाते हैं, इसे रोकने के लिए आप क्या करेंगे? यह जानने की कोशिश करेंगे कि वे ऐसा क्यों करते हैं, फिर उसका उपचार करेंगे, उनकी पिटाई करेंगे, उनकी इस हरकत पर चिंता व्यक्त करेंगे, उनके साथियों की सलाह लेंगे। तो इसका ए है, यह जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों करते हैं, फिर उसका उपचार करेंगे। छात्रों की झूठ बोलने की आदत कैसे छुड़ाई जा सकती है? उन्हें सत्य बोलने के लिए प्रेरित करके, उन्हें बताकर कि झूठ बोलना अपराध है, सत्य बोलने वाले छात्रों को पुरस्कृत करके, उपरोक्त सभी। तो इसका डी है, मतलब आपको उन्हें सत्य बोलने के लिए प्रेरित करके, उन्हें बताकर कि झूठ बोलना अपराध है, सत्य बोलने वाले छात्रों को पुरस्कृत करेंगे, तो अपने आप जो झूठ बोलने वाले बच्चे हैं वो सही हो जाएंगे। क्या आप समझते हैं कि दंड
देने से छात्र सुधर जाते हैं? नहीं, उनमें प्रतिरोध की भावना पैदा होती, नहीं उनमें जिद की भावना पैदा होती है। हाँ, कभी कभी उनके सुधर जाने की भी। उपरोक्त सभी, मतलब ये तीनों कंडीशन हो सकती हैं, है ना। दंडे देंगे तो तीनों बातें हो सकती हैं। नहीं उनमें प्रतिरोध की भावना पैदा हो सकती है, नहीं उनमें जिद की भावना हो सकती है, हाँ कभी कभी उनके सुधर जाने की भी। मतलब हो सकता है कि 5 से 10% बच्चे जो सुधर सकते हैं। पुस्तकालय में भेजने से पूर्व छात्रों को निर्देश दिया जाए क्या? शांत रहें और पढ़ें, पढ़ने में दूसरों की मदद करें, किससे सुने और सुनाएं, अध्ययन करते समय नोट भी करते रहें। तो इसका डी रहेगा। अध्ययन करते हैं उस समय उनको नोट भी करना है, मेन पॉइंट। स्कूल में छात्रों को खेल की शिक्षा क्यों देनी चाहिए? इससे अच्छा शरीर बनता है, खेल की मानसिक संतुलन तथा आपसी सद्भावना का विकास होता है, खेलों से समय की बर्बादी होती है, समय आसानी से कट जाता है। तो इसका बी है, खेल से मानसिक संतुलन और आपसी सद्भावना का विकास होता है। मतलब यदि बच्चे खेल रहे हैं तो मानसिक रूप से फ्री रहते हैं और जिनके साथ खेलते हैं उनसे आपसी सद्भावना बनी रहती है। कक्षा में छात्रों के ध्यान को किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं? कक्षा में छात्रों के ध्यान को किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं? छात्रों में जिज्ञासा का विकास करेंगे, कक्षा में जोर से बोलेंगे, विशेष प्रकार के वस्त्र पहनकर भाषण ठीक प्रकार से तैयार करेंगे। तो सबसे पहले छात्रों में जिज्ञासा का विकास करेंगे। शिक्षक को प्रत्येक छात्र के साथ व्यवहार करना चाहिए मित्र की तरह, बराबर का, व्यक्तिगत रूप से कोई मतलब नहीं। तो इसका बराबर का, सारे जो छात्र हैं उन पर आप बराबर का व्यवहार करेंगे। प्रश्न हल करने के लिए छात्रों को समय समय पर प्रश्न देने चाहिए। प्रश्न को हल करने के बाद उनमें सुधार कर लें। अच्छे उत्तरों की विवेचना कक्षा में कर लें। उपरोक्त सभी कार्य आवश्यक हैं। तो डी रहेगा, सभी कार्य। कक्षा में कुछ छात्र समाज सेवा से जी चुराते हैं। एक शिक्षक के नाते आप क्या करेंगे? उनसे कुछ ना कहेंगे, आप उनकी निंदा करेंगे, आप उनकी अपेक्षा करेंगे, आप उनको शारीरिक श्रम करने की प्रेरणा देंगे। तो डी आएगा, उनको शारीरिक श्रम करने की प्रेरणा देंगे। कक्षा में कुछ छात्र परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करना चाहते हैं। आपको क्या करना चाहिए? आपको चुप रहना चाहिए, आपको उनकी सहायता करनी चाहिए, आपको यह प्रयास करना चाहिए कि छात्र परीक्षा में अनुचित साधन का प्रयोग ना करे। तो यही आंसर रहेगा आपका। आपको यह प्रयास करना चाहिए कि छात्र परीक्षा में अनुचित साधन का प्रयोग ना कर सके। आपको प्रधानाचार्य से उनकी रिपोर्ट कर देनी चाहिए। ये डी नंबर है, तो नहीं, ये गलत। कुछ छात्र राष्ट्रीय समस्या के प्रति उदासीन रहते हैं। एक शिक्षक के नाते आपको क्या करना चाहिए? आप उनकी निंदा करेंगे, आप उनको नैतिक शिक्षा की पुस्तक पढ़ने को कहेंगे, आप उनकी शिकायत उनके माता पिता से करेंगे। तो इसका है डी, आप उनसे ऐसी जागरूकता उत्पन्न करेंगे कि वे राष्ट्रीय समस्याओं की जानकारी करें और उनके समाधान में अपना योगदान दें। एक छात्र कक्षा से भागकर प्रायः सिनेमा देखने चली जाती है। बताइए आप क्या करेंगे? एक छात्रा कक्षा से भागकर प्रायः सिनेमा देखने चली जाती है। तो बताइए आप क्या करेंगे? आप उसके पिता को सूचित करेंगे, आप यह जानकारी करने का प्रयास करेंगे कि वह किस सिनेमा हॉल में सिनेमा देखने जाती है। आप यह जानने का प्रयास करेंगे कि वह किस छात्र छात्रा के साथ सिनेमा
देखने जाती है, आप उदासीन रहेंगे तो इसका ए रहेगा, है ना। आप उसके पिता को सूचित करेंगे। कुछ छात्र आपके विद्यालय में छात्र संघ बनाना चाहते हैं, तो बताइए आप क्या करेंगे। आप उनको छात्र संघ नहीं बनाने देंगे, आप उनको विद्यालय से निष्कासित कर देंगे। आप शांतिपूर्ण चुनाव कराकर छात्र संघ बनाने में आप पूर्ण सहयोग देंगे, तो इसका सी है ना। आप शांतिपूर्ण चुनाव कराकर छात्र संघ बनाने में अपना पूर्ण योगदान देंगे, है ना। तो यह लगभग 40 क्वेश्चन थे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद इसका पार्ट 2B भी आपके सामने आएगा।